हरिजन समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए वाल्मीकि समाज की हुई बैठक। भोपो का बाड़ा हरिजन बस्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों ने रखी अपनी अपनी बात। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रविवार शाम भोपो का बाड़ा हरिजन बस्ती में वाल्मीकि समाज के पंच पटेलों सहित समाज के बच्चे, बड़े और बुजुर्गों ने एक जाजम पर बैठकर समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का निर्णय लिया। समाज के मुकेश कुमार तंबोली, सुरेश चंद्र गोयर और राजेश तंबोली ने बताया कि वाल्मीकि समाज में मृत्यु भोज बंद हो, गंगा प्रसादी, चकडोर जैसे क्रियाकर्मों को तत्काल बंद किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी पर आर्थिक भार न पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि समाज के लोग किसी की मृत्यु के बाद तीसरे की रस्म के साथ ही आगामी कार्यक्रमों को संपन्न कर लें, जिससे कि व्यर्थ के खर्चों से बचा जा सके। बताइए वैसे क्या आज मीटिंग जो रखी है किस चीज़ ये भोपा का बाड़ा वाल्मीकि समिति बनाई गई है। यहाँ पे ये सर्वप्रथम तो अपना वाल्मीकि समाज का बिछड़ा हुआ वर्ग बहुत ज़्यादा समझते हैं। वो समझते क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आज किसी के घर के अंदर मौत मट्टी हो जाती है तो ये सोना चांदी या चौधरी पंच पटेल आके कहते हैं भाई सोना लगाओ, चांदी लगाओ, सीडी लगाओ। तो इस चीज़ों से क्या है कि इस चीज़ को लेके सब बंद करना चाहते हैं बस्ती वासी। इसमें बस्ती की आम बस्ती की मीटिंग रखी गई है। इसमें कुछ ही लोग आए हैं, कुछ ना आए, क्योंकि कुछ समाज के चौधरी पटेल बने हुए हैं। तो हम तो उन्हीं से भी अनुरोध करते हैं कि वाल्मीकि समाज में सबसे बड़ी चीज़ तो मृत्यु भोज, गंगा प्रसादी ये बंद करी जाए, ये चकडोल निकालना ये बंद करी जाए। जो आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसा कमाऊ पूत नहीं है। कितना करीब खर्चा आ जाता है इसमें? कम से भी कम 1 से 1.5 लाख का खर्चा आता है। तो इस खर्चे को बचाने के चक्कर में अपना सीधा साधारण काम करें, तीसरे पे ही सारा खेल खत्म कर दे, तीसरे की बैठक के अंदर ही सारा कार्यक्रम खत्म कर दे। और घर ने लिया ये बंद करने का निर्णय लिया। गरीब बच्चे नहीं मारे, गरीब बच्चे नहीं मारे जाए। इसमें कम खर्चे के अंदर कम अच्छा काम हो जाए। और अगर उसकी गर्दनी की इच्छा है तो अपने 7 कन्या, 21 कन्या, 50 कन्या जो जिमाना चाहता है कन्याओं को भोजन कराए, तीसरे पे ही सारा खेल खत्म कर दे। हम यहाँ हमारे बैठक का आयोजन रखा गया है। इसमें हमारे बेरोजगार बच्चों को देखते हुए हमने समिति का इसमें आयोजन में ये रखा गया है कि जो मृत्यु भोज होता है, चकडोल निकालते हैं, उसको हमारे बस्ती वासी वाल्मीकि समिति बंद करना चाहती है। पगड़ी की रस्म, मृत्यु भोज और ये कई कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, जिस चीज़ को हम वाल्मीकि समिति की ओर से बंद करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों के, आने वाले बच्चों के रोजी रोज़गार है नहीं, अनपढ़ बच्चे हैं, 5,000-5,500 हज़ार तनख्वाहें मिलती है, इनसे इनकी पूर्ति नहीं होती। इस हिसाब से हमने इन नियमों को हमारी वाल्मीकि समिति के हिसाब में लागू कर रहे हैं, जिससे हम इस चीज़ को बंद कर सकें। जैसे रिश्तेदार शॉल वगैरह लाते हैं, शॉल वगैरह नहीं उड़ा के उन 2-3 शॉल उड़ाएं, उसके बाद नारियल वगैरह लाएं, जिससे अग्निदाह आराम से हो सके। सोने चांदी की जो सीढ़ियाँ लगाते हैं वो भी हम बंद करना चाहते हैं। वो कोई काम की आती नहीं, वहाँ पे रिश्तेदार को या किसी जवाई को दे दी जाती है। उसके बाद हमारे मृत्यु भोज में जो पगड़ी की रस्म होती है उसमें हमारा 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। बिना पगड़ी के भी बेटा तो बेटा ही कहलाएगा। उस पगड़ी की रस्म को भी बंद करना चाहते हैं हम लोग। और हमारी समिति ने पूरा निर्णय ले लिया, मृत्यु भोज, गंगा प्रसादी ना, गंगा नहीं जाके हम 30 के बैठक के दिन ही सारा कार्यक्रम हम खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। हरिद्वार नहीं जाके सुबह पुष्कर, तीर्थ नगरी पुष्कर में जाके हम ये सब काम करना चाहते हैं। कौन सी जगह और कहाँ पर ये भोपा बाड़ा वाल्मीकि समिति है, भोपा बाड़ा शमशान लोखान वाड़ा हरिजन बस्ती। तो अपन 12 दिन की बैठक को खत्म करने के लिए तो ये सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। इन चीज़ों को आगे तक झेल नहीं पाएंगे। अगर कुंडली के रखेंगे तो 12 दिन तक आपको पालना करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा और फिर पगड़ी भी बंधानी पड़ेगी। चाहे पगड़ी का छोटा रूप हो, बस्ती के आदमी भी अगर पगड़ी बंधाते तो 1,000-2,000 तो खर्च हो गई होगा ना। 1,000 तो 1,000-2,000 को क्यों करें? बेटा तो बेटा ही कहलाएगा ना यार। मेरा कहने का मतलब है 12 दिन की कुंडली का खर्चा भी तो खर्चा ही है ना। तो तीसरे के दिन अगर उस रूप का अपन खत्म कर दें, आप 12 दिन तक क्यों बैठते हो? आपको जब बड़े बड़े लोग तीसरे के दिन अपने बड़े बड़े बिजनेस खत्म कर देते हैं और जो तीसरे के दिन ही दुकानें खुला लेते हैं, तो हम कौन से इतने बड़े बिजनेसमैन हैं यार जो 12 दिन तक बैठो आप लोग?
क्यों बैठो, अपने बच्चों को रोजगार नहीं है, कच्ची नौकरियां, 3 नौकरी नहीं जाएंगे, उनको नौकरी से हटा देंगे। इन चीज़ों को सोचो आप लोग कि आने वाले समय हमारे वाल्मीकि समाज के साथ क्या गुजरने वाली है।